जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर अब्बासी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है, सियासत किस तरफ जा रही है। एक तरफ तो IMF के जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो महंगाई का बोझ गरीब आवाम पर पड़ा है, उस पर गरीब आवाम जो है ना घरों में बैठ गई और परेशान हाल है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज़ ने पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी का आगाज़ कर दिया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, दूसरी तरफ गरीब और दिहाड़ीदार तबका घरों में बैठकर मजबूरी की हालत में फाकू कशियों पर आ गया और ख़ुदकुशियों पर गरीब लोग आ गए और हुकूमत लोग गरीब लोगों के तहफ़्ज़ात दूर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ देखा जाए तो रावलपिंडी में सियासी सूरत हाल ये है कि MNA का बेटा ही MNA के इलेक्शन लड़ेगा, MPA का बेटा ही MPA के इलेक्शन लड़ेगा, घरों में ही रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अबैद अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, रहनुमा भी हैं, और अबैद अब्बासी साहब नौजवान तारीख के सदर भी हैं। अबैद अब्बासी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उस वक्त कुर्बानी दी जब रावलपिंडी की जो मेन क़यादत हनीफ अब्बासी और उनके तमाम दोस्त अपने घरों में बैठे हुए थे और डर रहे थे कि हमारे खिलाफ मुकदमे ना हों। अबैद अब्बासी वो नौजवान है जो उस मुश्किल घड़ी में मियाँ नवाज शरीफ का राइट हैंड रहा। दहशत गर्दी की अदालत हो, वो बेशक कोई भी अदालत हो, अबैद अब्बासी वहाँ पर नवाज शरीफ के साथ शाना बशाना खड़े रहे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अबैद अब्बासी साहब। अबैद अब्बासी साहब से पूछते हैं कि मरियम नवाज जो आ रही है, उसके लिए इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने क्या किया? क्या कुछ हकीकी वर्कर जो मुस्लिम लीग नून के, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है? इस पर अबैद अब्बासी साहब से बात करें। जी अबैद अब्बासी साहब, बताइएगा। जी, सबसे पहले यासिर अब्बासी साहब, आपका और आपके इंतज़ामिया का, जो चैनल इंतज़ामिया का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। यासिर अब्बासी साहब, मुल्की सियासत और ये सारी जो आपने तमहीद बांधी है, और आज इन चीज़ों से बालातर होकर हम सबको मुल्की मसाइल की तरफ तवज्जो हमें देनी होगी। अगर ये मुल्क है, ये रियासत है, तो हमारी सियासत भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, बाकी चीज़ें भी बचेंगी। और हमें स्टेटमैन, मैं हमेशा कहता हूँ, हमें स्टेटमैन बन के सोचना होगा। हमें आज अपनी ज़ात से निकल कर हमें आज इस मुल्क के मसाइल की तरफ, और एक आम आदमी जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है और जो कई सालों से तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, सिर्फ ये कोई 2, 4, 6 महीने की बात नहीं है। आप देखें कि महंगाई का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है और कहाँ तक ये सूरत हाल जाती है। दूसरी बात आपने ज़िक्र की मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से, और आपने ज़िक्र किया हमारे जो पार्टी का तंज़ीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे रीऑर्गनाइज़ करने की मरियम नवाज़ साहिबा कोशिश कर रही हैं। तो यकीनन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में मियाँ नवाज शरीफ के बाद अगर कोई हमारी जमात को बचा सकता है और कोई क्राउड पुलर है, कोई एक चेहरा मुझे बता दें जो क्राउड पुलर हो, तो इसमें वो दूसरा चेहरा नज़र आता है, वो मरियम नवाज शरीफ का आता है। तो यकीनन वो एक अच्छा अबैद भाई साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि मरियम नवाज़ को नवाज शरीफ साहब ने जब से पार्टी की सदारत दी, जो पुराने कारकुनान हैं मुस्लिम लीग नून के, शायद खाकान अब्बासी साहब ने अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दिया। दूसरा सरदार मेहताब खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के पुराने लोगों को इज़्ज़त दी जाए। मुस्लिम लीग नून की क्या नाकामी यही है कि वो जो हकीकी कारकुनान को नज़रअंदाज करते हैं और ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हैं जिनकी जिनकी कोई खिदमात नहीं है इलाके की, बल्कि उन्होंने करप्शन की हुई है। वो उन्होंने अपने बेटे को, अभी हनीफ अब्बासी साहब को आप देखें, हनीफ अब्बासी साहब पर एक एफिड्रीन केस हुआ। उसके बाद अभी दोबारा मुस्लिम लीग नून जब वजूद में आई, दोबारा ये निगरान हुकूमत आई, तो मुस्लिम लीग नून के टिकट से, रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी साहब ने अपने बेटे को टिकट देने का फ़ैसला किया। क्या अवामी हलकों में इतना कोई सलाहियत वाला नौजवान नहीं है जिसको वो टिकट दें? क्या अबैद भाई साहब, आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिल सकता है? ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। हनीफ अब्बासी साहब के बेटे ने कौन-सी कुर्बानी दी? अच्छा, ये लोग मैं अपने घर में रेवड़ियों क्यों बाँट रहे हैं? क्या ये आप अपने कायद को कुछ मैंने देखा है कि हकीकी जो कारकुनान हैं वो नाराज़ होते जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, और मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी और देखें, मरी की क़यादत 2 हिस्सों में बाँटती हुई नज़र आ रही है।
देखिए, मैं ये आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक मरियम नवाज से रिलेटेड था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जो 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 तहफ़्फ़ुज़ात या जिस तरह चौधरी निसार का हम सुनते थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ मरियम नवाज़ की हद तक तो मैं ये बात बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि इस वक़्त हमारी मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज़ से बेहतर कोई चॉइस इस ओहदे के लिए नहीं थी। क्योंकि वो क्राउड पुलर हैं, वो लोगों के दरमियान उनका राब्ता रहा है और वो ग्रास रूट को जानती हैं, वो ग्रास रूट तक पहुँच सकती हैं। अगर वो उस हिसार से निकले हैं तो वो यकीनन वो ग्रास रूट तक पहुँचेंगी और वो एक हमें एक होप है, उम्मीद है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहब। दूसरी आपने ज़िक्र किया, मैंने हमेशा जमात के अंदर तमाम जमातों की बात करूँगा कि जब तक इन जमातों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी ना, जमहूरियत नहीं आएगी और जमात के इलाकाई लीडर और मरकज़ी लीडर अपनी ज़ात से बालातर होकर नहीं सोचेंगे, आगे नहीं सोचेंगे, मेरा बेटा, मेरा इन्वेस्टर, तेरा इन्वेस्टर, मेरा भांजा, तेरा भांजा, इन चीज़ों से आगे होके नहीं सोचेंगे तो मुल्क नहीं बचेगा, जमात नहीं बचेगी। जमात बचाने के लिए इस वक़्त ज़रूरत इस अमर की है कि अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों से बालातर होकर जमातों में जमहूरियत कायम होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ यासिर अब्बासी साहब, कि आज अगर पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है, हम इल्ज़ाम तराशी तो करते हैं, नून वाले पीटीआई पे करते हैं, पीटीआई वाले नून पे कहेंगे, पीपल्स पार्टी की जमातें आपस में कहती रहती हैं जमहूरियत का हुसन है, मुकालमा होना चाहिए। लेकिन जितने भी मुल्की मसाइल हैं ना, उसकी जो पहले देखें लीडरशिप आती थी। आज इस मुल्क का सब जो उससे बड़ा फुकदान है, आज लीडरशिप का फुकदान है। पहले तुलबात सियासत होती थी, वहाँ से लीडरशिप इमर्ज करके आगे आती थी। अब अगर कोई 6 करोड़ रुपए लगा के आएगा नेशनल असम्बली पे, किसी का बेटा आएगा, किसी का इन्वेस्टर आएगा, तो वो तो 50 करोड़ कमाने की सोचेगा ना। मैं इस आपको मुल्क से जिंदा ग्रास अवैध रूट भाई इस साहब इस मुल्क से में जब तक ग्रास रूट का कत्ल होता रहेगा, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो अच्छा सकते। वैद भाई साहब, मैं आपको एक ज़िंदा मिसाल देता हूँ। मैंने ऐसे एमपीए देखे हैं जो इलेक्शन लड़े हैं, लोगों से उन्होंने पैसे मांगे हैं, अपने पोस्टर वगैरह सोशल मीडिया पर उन लोगों ने, उनके इन्वेस्टरों ने खर्चा किया है। मैं आपको ज़िंदा मिसाल देता हूँ, सूबाई वज़ीर है जिनके पास 2 वज़ारतें थी, पीटीआई से उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा, फ़याज़ुल हसन चौहान उनका नाम है। उनके पास अपने मतलब गाड़ी के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज जब उन्होंने पीटीआई में 4 साल गुज़ारने के बाद बाखबर ज़राए से इंकशाफ हमें ये हुआ कि फ़याज़ुल हसन चौहान ने 5 अरब रुपए की करप्शन की, पटवार खाने से मंथली लेना, एक कदीर नामी लड़का जो तहसील ऑफिस में इसने लगाया, उससे ये मंथली ले रहा था। आज 5 अरब रुपए चेक शहजाद फार्म हाउस कोठियाँ ये कहाँ से आई? क्या ये 5 साल का जो रियासत मदीना का दावा करने वाले इमरान खान साहब हैं, जो अपने एमपीए से ये एहतसाब नहीं कर सकते कि तूने 5 अरब रुपया किस तरह ला कमाया, 5 अरब रुपया तुम्हारे पास आया किस तरह है? दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब को देखें, जब वो एमएनए के इलेक्शन लड़े जमात इस्लामी की तरफ से, तो बोर्ड बाज़ार में उनकी एक दुकान थी मेडिसन की। लेकिन जो ही वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए तो वो अरबों खरबों-पति हो गए हैं, बल्कि उनकी मेडिसिन की फैक्ट्रियाँ भी आ गई हैं। ये करप्शन क्या आपके कायद नहीं देख रहे हैं? क्या दूसरी मुझे बताएँ कि नवाज़ शरीफ की तरफ तमाम देखिए, कारकुनान देख रहे हैं कि वो आकर यहाँ पर डिफेंड यासिर करें भ पाकिस्तान में, यास आकर इनके साथ मुकाबला करें। वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठकर पार्टी नहीं चला सकती है। वैद भाई साहब, नवाज़ शरीफ को यहाँ पाकिस्तान में आना होगा और अपने केसेस का फेस करना होगा और डिफेंड करना होगा। देखें, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, ये मुल्क माँ का दर्जा रखती है। 1 रुपए की भी जिसने भी करप्शन की है, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर ना किसी को डिफेंड करूँगा, ना किसी का नाम लूँगा, चाहे वो मेरी जमात में हो या किसी की अपोनेंट जमात में हो, क्योंकि सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाना मैं ये समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात, मैं ये इल्ज़ाम की नहीं बात मैं है, जनरल आपके सामने बात है, आप बिल्कुल, हनीफ बिल्कुल, अब्बासी मैं साहब को एक बहुत अच्छे तरीके से जनरल जानते हैं। बात करूँगा। कितना और पैसा इनके पास 5 साल में क्यों आ जाता है? कौन इनको मंथलियाँ देखें, लेते हैं? ये पटवार खानों से, तहसील ऑफिस से, यासिर डीसी अब्बासी से साहब, मंथलियाँ मैं लेते हैं। किसी को डिफेंड करने यहाँ नहीं बैठा। मैं अपनी ज़ात को जानता हूँ। हर बंदा अपनी ज़ात का जवाबदेह है। इस मुल्क के साथ, इस माँ के साथ, इस धरती के साथ जिसने भी ये जुल्म किया है ना, जिसने भी अपनी ज़ात के लिए असासे बनाए हैं, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, उसे रोज़े महशर भी जवाब देना होगा, उसे अवाम के आगे भी जवाब देना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखें ना, ये जितने भी मसाइल का आपने जिक्र किया और ये करप्शन का हम रोना रोते हैं, पीटीआई वाले हम कहते हैं कि पीटीआई वाले इतने लूट के चले गए, पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग वाले इतने लूट के चले गए। जब तक जमातों के अंदर वो जमहूरियत नहीं बात ये आएगी ना, ना, चोर कोतवाल को जमहूरियत डांटे। जमातों के अंदर
जमातों के अंदर बातें होंगी, डिबेट होगी। हाँ भाई, इसका मियार क्या है? इसका मियार ये है कि ये फलां का बेटा है, ये फलां की बेटी है, ये फलां का भतीजा है, ये फलां का भांजा है, ये फलां के पीछे इतना पैसा खर्च करता है, तो क्यों करता है? और जब तक हम इस मुल्क में इंतखाब को आम नहीं करेंगे ना, मुल्क की मसाइल जूं के तू रहेंगे। आम आदमी का सोचना होगा। और इस वक्त यासिर भाई, यहाँ पे एक बात कहूँगा और फिर मियाँ नवाज शरीफ वाले आपके सवाल का जवाब दूंगा कि जब तक यासिर अब्बासी साहब पाकिस्तान में, हम एक मिसाक नहीं करेंगे, तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पे बैठना होगा, उन्हें मिसाक करना होगा इस मुल्क के लिए, और नहीं करेंगे तो आज बदकिस्मती से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है और ये सिस्टम फेल होने की तरफ जा रहा है। और ये जिस तरफ जा रहा है, अगर सियासी जमातों ने इस सिस्टम को बचाना है तो उन्हें एक मेज़ पर बैठना होगा, उन्हें इस चीज़ से बिला तफरीक के, मैं पीटीआई को, मैं नून अच्छा, को, आपको हम पता पाकिस्तानी होगा ये सोचना होगा। और इसके बाद मैं जवाब दूंगा मियाँ नवाज शरीफ। देखें, मुस्लिम लीग नून को अगर कोई शख्स बचा सकता है और इस मुल्क में इस जमात के अंदर जमहूरी रवायात को परवान चढ़ा सकता है, और उसका पहले भी फैसला था कि ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, और वो अगर उसकी बात को मैं ये समझता हूँ कि कान भरने वाले जो जाते हैं ना, कभी लंदन यात्रा करते हैं और कभी कि मियाँ साहब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए जो जो अभी मसाइल का मैं तस्लीम करता हूँ, मसाइल का शिकार है, वापसी के बाद बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मियाँ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे और डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? हालांकि जितने कारकुनान हैं, नजरियाती कारकुनान हैं, वो उनकी नज़रें मियाँ साहब पर पड़ी कि मियाँ साहब यासिर भाई, पाकिस्तान, सियासत, बात सुनिए, मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या पार्टी की बाग दौड़ मरियम नवाज के हाथों में देकर क्या मरियम नवाज पार्टी को मजबूत कर सकेगी? अभी जो ही मरियम नवाज ने अपना ओहदा संभाला, साथ ही दो पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार महताब खान ने इस बात पर एतराज़ किया। दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब ने, मैं गुज़िश्ता दिनों में मैंने उनकी एक जलसे में एक तकरीर सुनी, उन्होंने भी ये कहा है कि मियाँ साहब, मरियम नवाज को आप पार्टी का सरबराह बना रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून तोड़ रहे हैं। क्या बहुत सीनियर रहनुमा हैं, बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं, क्या उनको मुस्लिम लीग नून का सरबराह नहीं होना चाहिए था? जो देखें सीनियर लोग थे, हम वज़ीर आज़म रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब देखें बात पाकिस्तान के, बात ये सरदार महताब साहब वज़ीर आला रहे शाहिद हैं। खाकान अब्बासी साहब का आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में से हैं और उनकी अपनी राय है। जमातों के अंदर यही वो कल्चर है जो होना चाहिए। आवाज़ वो बुलंद करते हैं, जमहूरी रवायात हैं, इनको ज़िंदा करने की ज़रूरत थी। ये खुशाइन अमर है कि वो उनकी एक उनकी अच्छा, आवाज़ का, दूसरी तरफ आपको उनकी पता चला कल आवाज़, नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, अगर जो गुजरात बन रहा था जिला, वो भी खत्म कर दिया। देखें पंजाब मरी के हुकूमत, लोगों में निगरान शदीद पंजाब, मरी के लोगों में शदीद गम और गुस्से का इज़हार है कि मरी लोगों ने कहा है कि हमारा ज़िला बन गया था, दोबारा इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल क्यों किया गया? मरी के लोग सरापा एहतजाज देखें हैं। मरी हालांकि को, मरी के लोग तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है देखें मरी में। देखें देखें ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, निगरान जो हुकूमत है पंजाब में, उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया जिसकी मैं आज आपकी इस प्रोग्राम में भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मरी के हकूक़ के लिए ज़रूरी है कि मरी का ज़िला फिलफौर अमल में लाया जाए मरी को। और ये इसलिए ज़रूरी है कि मरी की जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो उसमें इंतहाई पसमानदगी है। कोटली संधिया पसमानदा है, काउटा कलर से लेके आप ये जी, एरिया कोटली देखें, मरी सदिया के लोगों के साथ तो जो गवर्नमेंट आती है, मरी और कोटली सदिया के लोगों बिल्कुल। के साथ, कोसार के लोगों के साथ सुतेली माँ और जैसा कोसार सलूक में करती अभी है। भी हमारी मरी के अंदर ऐसे देहात हैं, मरी के अंदर मरी की यूनियन काउंसिल्स अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अभी भी सर के ऊपर पानी रख के उनके उन तक ये बुनियादी जो सहूलियात हैं वो मुयसर नहीं हैं। तो ये ज़रूरी है, ज़िला बनना चाहिए, मरी का ज़िला बनना, और उस पर सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं कि पंजाब हुकूमत कोई भी आए वो ऐलान कर दे, दूसरी आए नोटिफिकेशन हो गया, दूसरा है जी नोटिफिकेशन हो गया तो उस पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, तो दूसरी आए तो नोटिफिकेशन कैंसिल कर भाई दी। साहब, ये चीज़ नहीं होनी भाई चाहिए। साहब, मरी को कब तक भाई साहब आवाम ये जुल्म सहेगी कि एक हुकूमत आती है, वो अपने चेतू को देखें नवाजती है, दूसरी आती है मरी की वो अपने चेतू को नवाजती है। क्या आवाम के अंदर शऊर नहीं है? क्या अवामी हलकों के अंदर एक शऊर बेदार होना चाहिए? उनके अंदर शऊर बेदार होना चाहिए ताकि वो अपने अच्छे बुरे की पहचान कर एक सके। बात कह के आप इस तमाम बात को ख़त्म करूँगा कि आप पाकिस्तान का नौजवान और बिलखुसूस आम आदमी वो शऊर रखता है। वो इन चीज़ों, उनकी अगर कोई मसलहत होती है ना तो उसके पीछे उनकी कुछ
होते हैं, कोई जमाती मफादात होते हैं, कुछ क्या होता है, कुछ क्या, लेकिन वो वक्त आने वाला है यासिर अब्बासी साहब, जब इस मुल्क को लूटने वाले, चाहे वो उसका ताल्लुक बलोचिस्तान से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, KPK से हो, किसी भी सियासी जमात से हो, इन लोगों का हाथ उनके गरेबानों पे होगा। अवैध भाई साहब के साथ हमारा आज बड़े मज़े का प्रोग्राम हुआ है। मैं आखिर में अवामी हलकों को एक पैगाम देना चाहता हूँ और सुप्रीम कोर्ट और अपने अदारों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी करप्ट लोग हैं ये अपने एहसास डिक्लेयर करें, और ये जिन्होंने भी बेनामी जायदादें बनाई हैं फौरी तौर पर इनका एहतसाब होना चाहिए। यासिर अब्बासी साहब, एक बात कहूँगा और कता कलामी, अगर आज हमेशा हमने ये सुना है कि पाकिस्तान खतरे में है, मुल्क खतरे में, आज हकीकी मानों में मुल्क खतरे में है, मुल्क का वजूद खतरे में है, इसकी मईशत खतरे में है। आज अगर खतरे में नहीं है ना, तो इन सियासी जमातों के इन्वेस्टर्स, इनके पैराशूटर्स, इनके पॉलिटिकल जंपर्स, ये खतरे में नहीं है। जी, मैं अगर आज कुर्बानी देनी है ना, तो सबसे पहले इस मुल्क के जो फैसला साज हैं उनको कुर्बानी देनी होगी, उनको अपने असासे ना सिर्फ ज़ाहिर करने होंगे बल्कि इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। आज गरीब आदमी को तो पेट्रोल की मद में उससे लिया जाता है। आज जजों से, जर्नैलों से, ब्यूरोक्रेट से, सियासतदानों से, बड़े बड़े आपके सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वाले, आप देखें ना, उनको भी पेशावर कंट्रीब्यूट करना होगा। पेशावर में गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले एक जज की करप्शन उस केस में उसने पैसे लिए, वो पकड़ा गया। देखें, इसी तरह ही इन लोगों का एहतसाब ज़रूरी है। अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है तो करप्ट लोगों का एहतसाब ज़रूरी है। उन लोगों का एहतसाब ज़रूरी है जो अपने मफादात के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन आवाम के मफादात के लिए कभी इकट्ठे नहीं होंगे। आवाम गुर्बत की चक्की में पिसी जा रही है। आवाम को चाहिए कि वो अपने अंदर शऊर पैदा करे और अपने अच्छे बुरे की पहचाने। जब तक अवामी हलकों के अंदर शऊर नहीं होगा, इसी तरह करप्ट लोग हमारे सरों पर मंडलाते रहेंगे। अवैध भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।